क्या हम बीट करने वाली पोजीशन में हैं? हम उस सिमत में जा रहे हैं, मुस्लिम रियासतें उस पोजीशन में हैं कि हाँ इजराइल को ये ऐसे नहीं इकोनॉमिकली डैमेज करेंगे, किसी और मैदान में डैमेज करेंगे और उसके बाद उसको दबाव में लेकर आएंगे, अमेरिका को दबाव में लेकर आएंगे, यूरोप को दबाव में लेकर आएंगे और मसला हल करवाएंगे। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, खबर हिंदुस्तान की चैनल पर आपका स्वागत है। हम लाते हैं आपके लिए देश और दुनिया की ताज़ा हलचल की खबरें। पाक मीडिया ये सपने देखता रहता है कि भारत के टुकड़े कब होंगे। इनके सपने देखकर आपको हंसी जरूर आएगी। ये कहते हैं कि मोदी सरकार अगर अगले 5 साल रह गई तो एक इंडिया फिर आप ख्वाबों में सोचेंगे। एक इंडिया कुछ था, फिर कई इंडिया बनेंगे। पाकिस्तान की हालत आज ये है कि अगले हफ्ते नेशनल असेंबली में बजट पास करने लायक बहुमत इमरान सरकार के पास है भी या नहीं पता नहीं, लेकिन ये तो फिलिस्तीन को दबाव में लाने के चूरन ढूंढते रहते हैं, नुस्खे ढूंढते रहते हैं। मुसलमान मुल्क आपस में डिवाइडेड है, किसी भी मुल्क में जमहूरियत नहीं है, पर सपने तो देखिए इनके बड़े बड़े हैं। आज का वीडियो इन्हीं सब बातों पर है। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल खबर हिंदुस्तान की को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। तो चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर। मुसलमान मुल्क आपस में जो है वो डिवाइडेड हैं। माशी तौर पर आप उनका हाल देख लें, सियासी तौर पर हाल देख लें, टेक्नोलॉजी के मैदान में वो बहुत पीछे हैं। अगर हम वैसे देखें तो किसी भी मुस्लिम मुल्क में ना तो जमहूरियत है, कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है वो इजराइल का माशी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता। इतने मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पर अगर उनका हम स्टेटिस्टिक देखें कि पूरे साल में वहाँ जितनी किताबें पब्लिश होती हैं उससे कहीं ज़्यादा इजराइल में पब्लिश होती हैं। तो हम इस तरह से इजराइल को या जो इजराइल के सपोर्टर्स हैं उनको अंडर प्रेशर नहीं ला सकते। फ़लस्तीन का मसला जो है वो प्रैक्टिकल मैदान में हल होगा। इस तरह से जज्बातियत से हम देख रहे हैं 70 साल हो गए, वो हल नहीं हुआ, ना आइंदा कभी हल होने के चांसेस हैं। अब अगर हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना चाहें कि इजराइल को शिकस्त देनी है और ये ओआईसी कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं, ओआईसी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने देनी है, जज्बातियत के साथ भी देनी है, तहकीक के साथ भी देनी है, आगे बढ़ना भी है, तालीम के मैदान में भी देनी है, जो किताबें भी छापनी है, तहकीक भी करनी, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो कहाँ से शुरू करें, कैसे? मुस्लिम ममालिक को अपने अंदरूनी तौर पर जब तक मजबूत नहीं होंगे सियासी तौर पर और माशी तौर पर, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये तो एक तरीका है। दूसरा, आपस में कोऑपरेशन। अब आप देखें जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनके आपस में जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं वो कितने हैं। मुसलमान ममालिक एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। सेक्टेरियन डिवाइड कितनी ज़्यादा है मुसलमान मुल्कों में। जब तक आप इस तरह से अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप जो है दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो नहीं हो सकता। अरब ममालिक के इशूज़ अलग हैं, उनका माइंडसेट अलग है। यूएई के अंदर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टूरिज्म की कैंपेन चल रही है, उर्दू में जिसे कहते हैं चलो चलो इजराइल चलो, उस तरह की। ऐसी सूरत हाल में जब अरब ममालिक का माइंडसेट अलग है, कुछ मुसलमान कंट्रीज़ का माइंडसेट अलग है इजराइल से मुताल्लिक, वहाँ ये होगा कैसे? और अंदर जमहूरियत आना, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए और मुस्लिम रियासतों का हाल देख लीजिए। जी, बदकिस्मती से यही हाल सारे मुसलमान मुल्कों का है। इनके आपस के जब तक झगड़े ख़त्म नहीं होंगे, अंदरूनी तौर पर जब तक तरक्की नहीं होगी, तब तक वो इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। इजराइल एक बहुत छोटा मुल्क है और लेकिन उसका आप जीडीपी देखें, उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उसकी जो है महारत देखें, वो कहीं ज़्यादा है। हम ठीक है अपने मुल्कों को ठीक नहीं कर सकते, जमहूरियतें नहीं ला सकते, अपने अंदर वो तवानाई क्रिएट नहीं कर सकते, मईशत मजबूत नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या नारे लगा के, झंडे फैला के और गुस्सा करके करते रहेंगे या अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद को पुश करके कोई ऐसा फार्मूला निकाल सकते हैं कि हम सारे कंट्रीज़ अमेरिका की जानिब देखें, उससे रिक्वेस्ट करें या उससे डिमांड करें और उस करारदाद के ऊपर अमल दरामद करवा दें, इजराइल को पीछे धकेल दें, कोई ऐसा फैसला कर दें, फ़लस्तीनी रियासत बनवा दें? जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं, वो भी आपकी उस वक्त सुनेंगे जब आप अंदरूनी तौर पर मजबूत होंगे। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। हम अमेरिका को अंडर प्रेशर ला सकते हैं अगर हम इज्तिमाई सोच के साथ आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है। आपने खुद वाज़ेह किया कि कुछ मुसलमान ममालिक जो हैं वो इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं और उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने रिकगनाइज़ भी किया है। कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है।
तो इस सूरत में आप जब तक इज्तिमाई तौर पर एक सतह पर नहीं आएंगे तब तक आप मसला हल नहीं कर सकते। आप इंफरादी तर्ज पर भी कर सकते हैं, लेकिन इंफरादी तर्ज के लिए आपको बहुत लंबा अरसा चाहिए। उसके लिए हर तो इसका मतलब ये हुआ कि नईम साहब मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है और हमें कोई ऐसा रास्ता फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि चंद अरसे के बाद फिर इजराइल फ़लस्तीनियों पर हमला करे 3-4 साल के बाद, या अभी भी कर सकता है। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी, हकीकत यही है। आप पिछले 70 साल की तारीख उठाकर देख लें या इवन उससे पहले भी तारीख उठाकर देख लें, मुसलमान ममालिक के जो आपस के झगड़े हैं, आपस के जो डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से फ़लस्तीन का मसला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाँ, भी इस तरह की टेंडेंसीज मौजूद रही हैं। हमारे लोग भी, इस्टेब्लिशमेंट भी बेदाम गुलाम रही है और वो डिक्टेशन लेते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमारे यहाँ से डिक्टेशन नहीं ली गई, ख़तरनाक किस्म की। और ये भी नहीं कि किसी ज़ाती उसके लिए कि भाई पाकिस्तान का अजीम तर मफाद है तो आप सोचें भी ठीक है ये बात मानते हैं, पाकिस्तान का अजीम तर मफाद है ये बात मानते हैं, पाकिस्तान का अजीम तर मफाद है ये बात भी मानते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान का मफाद ही ना हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात जाती हो, हमारे यहाँ तो लोग उस बात को भी मानते रहे ना। दूसरों की जंग में कूदना, दहशतगर्दी को इकनॉमी बनाना, और अमेरिका चाह रहा था कि खौफ डर को इकनॉमी बनाया जाए, हम उसके साथ तालियां बजाते उसके साथ मिल गए। तो ये तो इस तरह से नहीं चलता। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया एक ज़्यादा ख़राब सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है, बहुत ही ख़राब सूरत हाल। ये हुकूमत एक ऐसी हुकूमत आई है पिछले 1000 साल की उस दौर में, देखें जब तक मुसलमान हुक्मरान रहे तब भी, और जब उससे पहले भी, मुसलमानों के पहले भी इंडिया में एक ख़ास किस्म का एक सेंस पाया जाता था कि टॉलरेंट सोसाइटी थी, यानी लोग एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते थे। हाँ, झगड़े भी होते थे लेकिन बर्दाश्त भी करते थे। लेकिन इसने अमलन एक आबादी को बावर कराया है कि तुम सुपीरियर हो और बाकी सब जो है इन्फीरियर हैं, और ये सब तुम इनको कत्ल कर दो तो भी कोई मसला नहीं है। अब किस तरह से मुसलमानों को, किस तरह से ईसाइयों को, किस तरह से जैन मज़हब मानने वालों को, किस तरह से बुद्ध मत वालों को, किस तरह से ईसाइयों को ये निशाना बनाते हैं। खारजा महाज पर भी और मुआशी तौर पर भी जितना मोदी हुकूमत ने भारत को नुकसान पहुंचाया है, शायद मेरा ख्याल है इससे पहले आने वाली हुकूमतों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। जो कुछ मनमोहन सिंह की हुकूमत ने हासिल किया था उसे मोदी की हुकूमत ने लुटा दिया, बर्बाद कर दिया है। और वो जो फैब्रिक था ना, एक ऐसी चीज़ थी, जब धागा बुना जाता है तो एक कपड़ा बन जाता है और वो मजबूत होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको फाड़ा नहीं जा सकता, जब तक उसके लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है। अब इंडिया को जिस तरह से मजबूत किया गया था, इस फैब्रिक जोड़ा गया था, उसका इसने तार अलग कर दी है। अल्लाह ना करे कि अगर मोदी मजीद 5 साल तक रहता है तो, या मोदी की हुकूमत मजीद 5 साल रहती है तो, एक इंडिया फिर आप ख्वाबों में सोचेंगे कि एक इंडिया कुछ था, अब फिर कई इंडिया बनेंगे, कई मुल्क अलग से बनेंगे और अपने अपने नाम से बनेंगे। अच्छा, खारजा अगर महाज की बात हो ही रही है तो ये जो हमने फिर से मुज़ाकरात की पेशकश की, आपको लगता है कि इस बार कोई जवाब आएगा? नहीं, इंडिया से तो आप किसी बात की तवक्को न रखें, क्योंकि ठीक तरीके से सोचना कि वहाँ पर है ही नहीं ना। हमारे यहाँ इलॉजिकल रवैये होते हैं लेकिन उनको रिकन्सीडर किया जाता है। हमारे यहाँ फिर दोबारा चीज़ों को सोचा जाता है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी यही ख्याल था और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट का भी यही ख्याल था कि ट्रंप आएगा ही आएगा, लेकिन ट्रंप नहीं आया, आ गया जो बाइडन। जो बाइडन अमेरिका के बेसिक जो पॉलिसी है उसको तो चेंज नहीं करेगा। एक इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी है, साम्राज्य पॉलिसी है, गरीब मुल्कों को दबा कर रखने वाली पॉलिसी है, इस्लामी मुल्कों के खिलाफ एक तासुब की पॉलिसी है। वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की वो रहेगी। आपको अपने लिए कुछ जगह बनानी होती है कि जनाब हम इसमें से बचने का रास्ता ये निकालें। उसका रास्ता क्या होता है? आप दूसरी सुपर पावर्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हों, रूस के साथ अच्छे हों, आपके चीन के साथ अच्छे हों, आपके फ्रांस के साथ अच्छे हों,